हम कक्षा 11 विषय हिंदी अनिवार्य का नमक का दरोगा के जो लेखक हैं प्रेमचंद, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम हल करेंगे। परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ, उनको अपन हल करेंगे। इसके जो नमक का दारोगा पाठ है, पहला पाठ है। इसके जो लेखक हैं उसका है, लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। चलिए इसके कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है। तो इस नमक के दारोगा पाठ के जो लेखक हैं वह है प्रेमचंद। बंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े थे। बंशीधर के जो पिता थे वह किसकी अगवानी के लिए दौड़े थे। ए में दे रखा है बंशीधर की, बी में है मजिस्ट्रेट की, अलोपीदीन की या माता दीन की। तो अलोपीदीन, जब बंशीधर के पिता जब अलोपीदीन के घर पे आए थे तो इनके पिताजी हैं वह अलोपीदीन की अगवानी करने के लिए घर के दरवाजे तक दौड़े थे। दूसरा है, किसका लाखों का लेन देन था। लाखों का लेन देन किसका था। बंशीधर का था, मुरलीधर का था, माता दीन का था या अलोपीदीन का था। तो लाखों का लेन देन अलोपीदीन का था। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था। नमक की जो कालाबाजारी है वह कौन कर रहा था। तो इसमें देख आपको पता होगा, नमक की जो कालाबाजारी है वह अलोपीदीन करा। रात के समय में नमक की जो थैलियां भर भर के गाड़ियों में लाद के ले जा रहे थे। अगला प्रश्न है, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, यह कथन किसका है। ऐसा जब अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा था कि 40,000 में मान लीजिए, लेकिन जो बंशीधर ने कहा कि मैं 40 लाख दे दोगे तो भी मैं नहीं मानूंगा, मैं रुपया भी नहीं चाहिए। ये किसने कहा था। ये तो आप बंशीधर ने कहा था, आपको पता होगा। अगला देखिए, नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे। तो नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील ललचाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। जीभ इसमें आइए आपके, जीभ जागती थी। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं का व्यवहार करना निषेध हो गया था। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा दी गई वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था। तो देखिए नमक का है वह व्यवहार करना निषेध हो गया था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। तो आपको पता होगा, प्रेमचंद का जो निधन है वह 1936 में हो गया था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है। न्याय और नीति ये लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये सब किसने कहा था। तो न्याय और नीति लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये सब किसने कहा था। ये कहा था अलोपीदीन ने कहा था। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी बंशीधर को मिल गई थी। किसने दी थी। अलोपीदीन ने। इनकी सत्यनिष्ठा और कर्मठता को पहचान कर अलोपीदीन ने इसमें दरोगा की नौकरी दे दी थी। किसको पीर का मजार कहा है। मजार, पीर का मजार किसको कहा है। तो पीर का मजार कहा है, नौकरी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बहता हुआ स्रोत किसे कहा गया है। बहता हुआ स्रोत कहा गया ऊपरी आय को। ऊपरी आय एक बहता हुआ स्रोत है, ये बंशीधर के पिताजी ने कहा था। बंशीधर के मित्र पथ प्रदर्शक व सहायक कौन थे। इनके जो मित्र और पथ प्रदर्शक और सहायक थे वे बुद्धि, धैर्य और आत्मावलंबन इनके प्रमुख सहायक थे। मासिक वेतन को क्या कहा गया। मासिक वेतन को पूर्णिमासिक का स्थान कहा गया है। अंग्रेज अफसर पंडित अलोपीदीन के यहाँ किस लिए आते थे। अंग्रेज अफसर थे वो पंडित अलोपीदीन के यहाँ किस लिए आते थे। तो वो आते थे शिकार करने के लिए आते थे। पंडित जी ने भूखा सिंह किसे कहा है। पंडित जी ने भूखा शेर कहा है। भूखा शेर किसको कहा है। तो मुंशी बंशीधर को कहा, भूखा शेर कहा है। गरज वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करने को कहा गया है। इस पाठ में गरज वाले व्यक्ति के साथ में कठोरता का व्यवहार करने का के बारे में बताया गया है। कठोरता। धर्म ने किसको पैरों तले कुचला। धर्म ने धन को पैरों तले कुचला था। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को कहाँ बुलाया था। तो ये मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को कहाँ पे बुलाया था। तो इनको बुलाया था, घाट पे बुलाया था। अदालत रूपी अगाध वन का सिंह किसे कहा गया है। अदालत रूपी अगाध वन का सिंह किसको कहा गया है। तो इसमें कहा गया है पंडित अलोपीदीन को कहा गया है। लोग चोरी चोरी किस का व्यापार करने लगे थे। नमक का व्यापार करने लगे थे।
लड़कियां किस तरह बढ़ती हैं? लड़कियां घास फूस तरह बढ़ती हैं। पंडित अलोपीदीन का संबंध किस स्थान से है? पंडित अलोपीदीन का जो संबंध है वह दातागंज से रहा है। नमक के दफ्तर में किस ओर यमुना बहती थी? तो ये पूर्व की ओर बहती थी। नमक के दफ्तर में यमुना किस ओर? पूर्व की ओर बहती थी। पंडित जी ने न्याय और नीति को किसके खिलौने कहा है? ये सभी लक्ष्मी के खिलौने हैं, न्याय और नीति। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है आपके पंडित वंशीधर के पिताजी का है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद।